आज हमारा ये स्वाभिमानी मंच हम एमपी साहब को में विश्वास रखते हुए, नंदलाल जी में विश्वास रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी में जब नंदलाल जी की पुत्र वधू को राहुल जी टिकट दिला के लाए हैं सुमित्रा जी को, उनके समर्थन में चुनाव प्रचार में हमारा स्वाभिमानी मंच इनको पूरा मत और समर्थन देगा और मैं 3-4 दिन से सभी कार्यकर्ताओं को फोन करके पूछता हूं, विधायक जी लगभग 90% लोगों की ये राय आई है कि नंदलाल जी सीधे और शरीफ आदमी हैं और ये बहुत पुराने जो गुटबाजी राजगढ़ की थी वो भी खत्म होती है और राजगढ़ में एक भाईचारे का इसलिए जो है आप इनको पूरी 100% हो गया, उनको सब लोगों ने। राहुल जी, जन स्वाभिमान मंच ने आपको समर्थन दिया, क्या कहना आपका? देखिए, इनका जो मंच है उस मंच की एक बहुत बड़ी विचारधारा थी और प्रताड़ित थे एक व्यवहार से। जो कांग्रेस की यहाँ पे विधायिका रही, उनके 5 साल के कार्यकाल से जनता में पहले आक्रोश था। जो जिन लोगों ने उनको विजयी दिलाई थी पिछले 5 साल पहले 2018 के अंदर, वो पूरा मंच बना उन लोगों का जो प्रताड़ित हुए, उनके व्यवहार से, उनकी सोच से, उनकी जो उनके परिवार के लोगों ने जिस तरह राजनीति में दखलंदाजी करी, उसी से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी एक नए रूप में सादुलपुर में बढ़ रही है। नंदलाल जी ने बीजेपी ज्वाइन करी है और उनकी पुत्र वधू को टिकट मिली है। उसके बाद में स्वाभिमान मंच का पूरा हमें समर्थन मिला है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैंने उनको पूरा आश्वासन दिलाया एक सांसद के रूप में कि इनके मान सम्मान में कोई भी कोई कमी नहीं आने दूंगा और हमेशा इनकी इज्जत वहीं मेंटेन रखेंगे। हमने मेरे पिताश्री की राजनीति 47 साल की राजनीति हमारी, हमने व्यवहार के नाम पे सच्चाई ईमानदारी से राजनीति करी है। उसी पथ पर चलकर इन लोगों की भी सेवा करेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे। मैंने उनको विश्वास दिलाया है। और वैसे भी स्वाभिमान मंच के काफी ऐसे लोग हैं जो मेरे पिताश्री के साथ जिंदगी के किसी न किसी पल में काम कर चुके हैं, तो वो हमसे अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। आज नंदलाल जी के ने जो अपनी बातें रखी हैं, मेरा दिल बहुत दुखी हुआ इस बात को सुनकर कि ऐसा व्यवहार लोगों का होना नहीं चाहिए था जिस व्यवहार के कारण। और ये पूरा का पूरा चुनाव अगर आप महसूस करेंगे तो लोगों की, जिन लोगों ने झूठ, अहंकार और घमंड के साथ राजनीति करी, उनको करारा जवाब जनता देगी। पिछले चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। नंदलाल जी पूनिया और जन स्वाभिमान मंच आने के बाद में क्या मजबूती आ पाएगी? बीजेपी एक हिस्से में रहेगी, 2 हिस्से में बसपा और कांग्रेस रहेगी, मेरा ये मानना है। आपका क्या कहना है? आपने जन समर्थन दिया है, लोग ये कयास लगाएंगे फिर कि जन स्वाभिमान मंच बिक गया? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, कोई कुछ भी कह सकता है। जो बिकने वाले होते हैं वो छुपे हुए नहीं रहते। ये स्वाभिमानी मंच और हम लोग जग जाहिर है, पूरी तहसील और पूरा जिला जानता है कि ये बिकने वाले लोग हैं या ये मजबूत लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। हमने हर सत्र पे जहां भी रहे, जिस पार्टी में भी रहे, जिस भी नेता के साथ रहे, स्वाभिमान और सम्मान के साथ रहे और अपनी लड़ाई को बखूबी लड़ा है, अधिकारों की लड़ाई को लड़ा है। और आज जब हमने कांग्रेस में लंबे समय तक सेवा की पार्टी की और उस पार्टी ने मुझे प्रॉपर जो मान सम्मान मिलना चाहिए था हमें और हमारे साथियों को नहीं मिला, उनकी सबकी विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए हमने स्वाभिमान मंच बनाया था। और आज कहने को लोग कुछ कह सकते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें जनता जितनी समझ रखती है उतनी बातें कहेंगे। हम बिक गए या जो बिकने वाले लोग थे उनसे यहाँ इस तहसील को निजात दिला देंगे, ये आपको भरोसा दिलाता है स्वाभिमानी मंच कि जो बिकने वाले लोग थे उनसे छुट्टी दिला देंगे। नंदलाल जी से बात करेंगे, यहाँ के पूर्व विधायक हैं और अभी भाजपा में शामिल हुए। नंदलाल जी, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के, आप बड़े कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, क्या कारण रहे आपके? मैं हमेशा कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा, लेकिन इस समय मेरे कार्यकर्ता, मेरे वोटर जो इस व्यवस्था में दुखी थे, वो प्रताड़ित थे और वो आज अपने आप को एक गुलाम तरह का महसूस कर रहे थे। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जो प्रजातंत्र में जिसकी सुनवाई नहीं होती, जिसके जो वोट दे उस वोटर का कोई काम नहीं हो, तो फिर क्या उम्मीद रखते हैं उस प्रतिनिधि से? तो सब लोगों ने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं और स्वाभिमान मंच का मैंने जो मेरे को समर्थन दिया है उनका सब बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और भविष्य में मेरे से जैसा भी हो पड़ेगा, मैं स्वाभिमान मंच को आगे से विश्वास दिलाता हूँ, उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये बात मैं। नंदलाल जी, मेरी चुनावी चर्चा चल रही है, मैं अक्सर गाँव में जाता हूँ। जैसे आप भाजपा में शामिल हुए, लोग ये लगा रहे हैं कि कस्बा और पूनिया एक हो गए। आपसे कहीं ना कहीं नाराज है कुछ लोग।
हो सकते हैं नाराज हो, लेकिन ये पुष्पा पूनिया और कस्बा ग्रुप की बात बनी है। ये वोट पंचायत इस विधानसभा के चुनाव की बात है। इस चुनाव में बीजेपी ने किसी ने टिकट नहीं मांगी थी, हमने अप्लाई किया, टिकट दे दी। आज लोगों की इच्छा है कि जो इस शासन जो मौजूदा शासन है जो कांग्रेस का, उसके खिलाफ में एकजुट होकर इस खास शासन को उखाड़ फेंके। उसमें बीजेपी के भी, हमारे भी, सभी कांग्रेस के अलावा जो कार्यकर्ता हैं, सब ने एकजुट होकर निर्णय लिया है इसके खिलाफ करने। कल की आपकी रैली मैंने कवर की, बड़ी हुजूम था, बड़ी गाड़ियां थी, काफी ज्यादा गाड़ियां थी। कल का दृश्य देखकर आपको पुरानी यादें आई? एक बात तो आप विधायक थे। कल के जो मैंने माहौल देखा तो मैं अपने आप को एक अकेला महसूस कर रहा था। आज 15 साल से मैं अपने आप को एक अकेला महसूस कर रहा था, अपने घर पर बैठ के, लोगों के साथ नहीं है। लेकिन कल मुझे महसूस हुआ कि मेरे प्रति लोगों के दिल में कितना प्यार है। मुझे अचंभा हुआ कि जिस तरह से लोगों का मेरे प्रति प्यार और स्नेह उमड़ पड़ा, मैं इसके लिए उनका सब बहुत सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नंदलाल जी पूनिया ने अपना दुख है, दर्द है, वो बताया कांग्रेस में रहते हुए क्या क्या प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी, किस तरह का अकेला उनको छोड़ दिया गया पिछले 15 साल में। निर्मला जी सिंघल हमारे साथ हैं, उनसे भी राय लेते हैं। आज आपने जन स्वाभिमान मंच ने भाजपा को समर्थन दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं ये कह रही हूँ कि सब हमारे जो जन स्वाभिमान मंच के स्वाभिमानी लोगों ने ये सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हमें ऐसी पार्टी में मिलना है, ऐसी पार्टी में हमें जाना जहाँ हर एक कार्यकर्ता का मान सम्मान हो। और पार्टी ने बहुत बड़ा निर्णय किया है कि कांग्रेस से नंदलाल जी रहे हैं। इन्होंने बड़ा मन करके नंदलाल जी पूनिया की पुत्रवधू को कांग्रेस बीजेपी से जो सांसद प्रत्याशी बनाया है, इन्होंने बहुत बड़ा मन करके फैसला किया है। और सब लोग एक साथ सबने यही निर्णय किया कि हमें सब को साथ में रहते हुए और बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि सबको ये लगा कि यहाँ हमारी इज्जत भी होगी, मान सम्मान होगा और मिलनसार सब एक जैसे लोग हैं, तो हम सब मिलके पार्टी को मजबूत करेंगे निश्चित रूप से हम। ओके, धन्यवाद। आपने देखा कि जन स्वाभिमान मंच ने है वो यहाँ पर समर्थन है भाजपा को दे दिया है। अब यहाँ की राजनीति में क्या फेरबदल होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2023 का विधानसभा चुनाव 25 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, उस दिन पता चलेगा। और 3 दिसंबर को परिणाम जब आएंगे तब जन स्वाभिमान मंच की ताकत है वो भी पता चलेगी और यहाँ पर भाजपा की ताकत है वो भी पता चलेगी। लेकिन अब लोगों के मन में क्या है ये आगे आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर है। लोग हैं वो अलग से कयास हैं वो लगाएंगे। अब तस्वीरें आपके सामने सीधी सीधी ये तस्वीरें आपने देखी जन स्वाभिमान मंच के यहाँ से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और यहाँ पर यहाँ के सांसद मोदी राहुल कस्वा से हमने बातचीत करने की कोशिश की और साथ ही हमने यहाँ पर नंदलाल जी पूनिया है उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने किस प्रकार से आपको बताया कि कांग्रेस में उनको 15 साल में अकेला छोड़ दिया था, एसआई छोड़ दिया था, वो सब चीजें उन्होंने मीडिया के सामने आपके सामने रखी हैं। तस्वीरें के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।